बच्चों, आज हम लोग करेंगे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी और बीएसएससी दरोगा के एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल होता है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर ये समझ आ जाएगा तो बहुत आसान चैप्टर है। चलिए देखते हैं, आते हैं पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं। तो द्रव की सतह पर जो बल मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए तनाव क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, एक बीकर में भरिएगा, तो पानी का आकार जो होता है, आकृति होता है, वो नियत नहीं होता है। ठीक है, पानी का जो आकृति यानी द्रव की जो आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती, आयतन फिक्स होता है। जैसे अगर हम 1 लीटर पानी लिए हैं तो वो जग में रख दीजिएगा तो जग के आकार का, एक बड़ा सा ग्लास में रख दीजिएगा तो ग्लास का आकार का ले लेगा। तो जो आयतन जो होता है, जैसे 1 लीटर पानी लिए तो किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो 1 लीटर ही होगा। तो आयतन तो नियत होता है, लेकिन आकृति इसकी फिक्स नहीं होती। जिस पॉट में रखिएगा, जिस बर्तन में रखिएगा, वो उस आकार का या उस आकृति का रूप ले लेगा। ठीक है, तो द्रव की कोई आकृति नहीं होती। द्रव का क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि द्रव की सतह पे जो बल है वही तनाव है। जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, पहले पानी के अंदर आए तो पानी के अंदर क्या होगा कि इसके चारों तरफ से जो भी फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि द्रव का जो यहाँ पे तनाव 0 है, लेकिन द्रव का तनाव सरफेस पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अणु क्या करेगा, एक दूसरे को नीचे की तरफ खींचेगा। पानी में सबसे अच्छा गुण होता है कि देखिएगा, पानी को अगर बहाइएगा, जिस तरफ से रास्ता दे दीजिएगा, सब पानी उधरे से रास्ता पकड़ लेगा। यानी द्रव के अणु एक दूसरे से सहसंजक बल से जुड़े होते हैं, आकर्षण बल होता है उसके बीच में। अभी हम समझाएंगे कि सहसंजक और असंजक बल क्या है। पहले ये समझिए कि द्रव के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं बल के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे कि द्रव में बहाव का गुण होता है। द्रव में किसका, फ्लो होने का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, द्रव जो होता है यानी लिक्विड होता है, उसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो द्रव के अणुओं में अंतराण्विक आकर्षण बल गैस के अणुओं से क्या होता है, अधिक होता है। अब सबसे ज्यादा ऐसे आकर्षण बल तो सॉलिड में होता है। ठीक है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में। तो गैस के अणु जो होते हैं इधर उधर जिग जैग करते हैं, इधर उधर मोशन करते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा दिशा में गति करते हैं। ठीक है, और द्रव में जो सबसे अच्छा गुण है वो है फ्लो करने का, जिसको हम लोग फ्लो करने की प्रॉपर्टी से, यहां से हम लोग क्या इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। चलिए, तो द्रव के अणु अपना क्षेत्रफल कम करना चाहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी लिक्विड चाहता क्या है कि अपना क्षेत्रफल कम करे। जैसे अगर हम एक यहाँ पे रख दिए तो देखिए एक सरफेस बन गया, मान लेते हैं कि लिक्विड है, तो ये लिक्विड का जितना सतह है बाहर वाला, ठीक है, ये चाहेगा कि हम अपने आप को सतह को छोटा करना चाहे, तो ये इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, सब अपना सेंटर की तरफ खींचेगा, और ये कोशिश करेगा कि अपने आयतन को, इतने आकार को क्या करे, छोटा करे। पानी चाहता ही है कि वो अपने आकार को क्या करे, छोटा करे। इसलिए द्रव जो हो जाता है वो पानी हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, गोलीय आकृति पकड़ लेता है। ठीक है, पानी गोल क्यों होता है, क्योंकि द्रव अपना क्षेत्रफल क्या करना चाहता है, छोटा करना चाहता है। तो चारों तरफ से छोटा करेगा तो वो गोल पकड़ लेगा इस तरह से। ठीक है, तो द्रव के जो अणु अपना क्षेत्रफल कम करना चाहता है या कम करने की कोशिश करता है। जैसे देखते हैं भीगा हुआ बाल रहता है, तो जो बाल यदि भीगा कर लीजिएगा, गीला कर लीजिएगा, तो पानी क्या चाहता है, अपना आकार क्या करना, कम करना। तो सारा बाल एक जगह क्या हो जाता है, सिमट जाता है। भीगा हुआ गीला हुआ बाल क्या होता है, सिमटा हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि पानी अपना आकार क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, इसलिए कम करना चाहता है तो वो उसको क्या कर लेता है, समेट लेता है। ठीक है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर ये दोनों समझ गए तो आपको पूरा ये सरफेस टेंशन समझ आने वाला है। सहसंजक बल और असंजक बल किसको कहते हैं, इसके नाम में देखिए, सहसंजक बल कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। यानी कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स क्या है, देखिए कोहेसिव जो होता है वो अपने अणुओं के बीच लगता है। जैसे कहने का मतलब, अगर हम पानी लिए तो पानी H2O जो है, ठीक है, तो पानी में जितना भी अणु है, पानी जो है उसमें, जैसे हम पानी लिए हैं तो वो जो उसमें अणु है, मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स अपने में खुद से, ठीक है, H2O का अणु आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो आपस में जुड़ा हुआ है तो उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को ही बोलते हैं कोहेसिव फोर्स यानी सहसंजक बल। तो हम बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के अपने अणु के बीच में लगा बल क्या है, सहसंजक बल है। क्या है,
सहसंजक बल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, तो इसके जितना भी अणु है आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सहसंजक। लेकिन याद रखिए सॉलिड में नहीं होता है, ये किस में होता है? लिक्विड में वैलिड होता है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं। आपको ऐसे समझना है कि कोई लिक्विड है तो उसका जो भी अणु है, जितना भी कण है, वो एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। और वो जिस बल के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। असंजक मतलब ये दूसरे से जुड़ेगा, एडेसिव होगा। देखिए नाम में है एड ऑन। जैसे कि हम दो लिक्विड ले लिए, जैसे एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। तो ऐसे समझिए, यहां पे देखिए हम बनाते हैं कि अगर कोई लिक्विड ए है और कोई लिक्विड बी है, ठीक है, तो ए लिक्विड और बी लिक्विड, जैसे हम इधर इस लिक्विड का नाम ए दिए, इस लिक्विड का नाम बी दिए, तो इसमें जितना भी इसका अपना अणु है स्मॉल ए मान लीजिए, सब स्मॉल ए, और इसका जितना भी अणु है स्मॉल बी मान लीजिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए के बीच जितना भी जुड़ाव है सब किस में आएगा? सहसंजक में आएगा। और बी के बीच में जितना भी जुड़ाव है सब क्या कहलाएगा? सहसंजक कहलाएगा। अपना में जो भी जुड़ेगा वो क्या है? सहसंजक है। लेकिन यदि ए किससे जुड़ जाए? बी से जुड़ जाए। ए किससे जुड़ जाए? बी से जुड़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे। क्लियर? और इसी का एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, पानी के बूंदों का गोल होना। अभी हम समझाएं पानी के बूंद गोल होता क्यों है? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच में आप क्या बोल सकते हैं कि उसके बीच में सहसंजक बल मजबूत होता है, इसलिए वो अपना क्षेत्रफल क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। इसलिए पानी कैसा होता है? गोल होता है। पानी के अणुओं के बीच में कौन सा बल है? तो सहसंजक बल है। तो अपना आकार क्या करना चाहेगा? छोटा करना चाहेगा। तो पानी कैसा हो जाता है? बूंद गोल हो जाता है। पानी ग्लास में चिपकता है लेकिन पारा नहीं चिपकता है। रीजन। अब यही कॉन्सेप्ट पकड़िए। अब मान लेते हैं कि एक गिलास लिए, ध्यान से समझिए, एक गिलास लिए, हम गिलास लिए, ठीक है, अगर गिलास रहता तो यहाँ बेहतर। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक गिलास है, तो उसमें हम पानी ले लेते हैं। ठंडा पानी आप लिए होंगे तो ऐसा देखे होंगे कि पानी जो होता है गिलास में, कांच में जो होता है, गोल गोल होना शुरू कर देता है। अब कारण क्या है ऐसा होने के पीछे? कि पानी है, देखिए पानी को आप कहाँ रखे? ग्लास में रखे। तो ग्लास एक अपना पदार्थ हो गया, पानी एक अपना पदार्थ हो गया। तो हम बोल सकते हैं ग्लास के कण आपस में सहसंजक बनाए हुए हैं। उसी तरह पानी के कण आपस में क्या बनाए हुए हैं? सहसंजक बनाए हुए हैं। तो होता क्या है कि ग्लास और पानी के बीच में जो अपना अपना सहसंजक है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। पानी का जो सहसंजक बल है, पानी का जो सहसंजक बल है, वो ग्लास के असंजक बल से क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इसलिए पानी जो होता है अपना बल तोड़ देता है और वो किसके साथ जुड़ना कोशिश करता है? कांच के साथ। जैसे पानी का अपना अणु है, वो हट गया और किससे जुड़ना चाह रहा है? कांच से जुड़ना चाह रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे असंजक बल जो है वो ज्यादा मजबूत हो गया, किससे? सहसंजक बल से। तो जब असंजक बल मजबूत हो जाएगा तो वो दूसरे से जुड़ेगा, इसलिए पानी अपना बॉडी छोड़ता है और वो किसके साथ जुड़ना शुरू कर देता है? कांच से जुड़ना शुरू कर देता है। इसलिए पानी ग्लास में चिपकता है, लेकिन पारा के साथ ऐसा नहीं होता है। पारा के अपने अणुओं के बीच में सहसंजक बल इतना मजबूत होता है कि वो कांच के असंजक बल को हावी होने नहीं देता है, इसलिए वो कांच से नहीं जुड़ता है। क्लियर? याद रखेंगे, यही दो कॉन्सेप्ट है, अपना अपना में जुड़ना सहसंजक, दूसरे के साथ जुड़ना असंजक, ठीक है। यदि गिलास में पानी रखे तो अगर गिलास का पानी जो है, यानी पानी जो है वो कांच के साथ जुड़ने लगेगा तो क्या बोलेंगे? असंजक बल मजबूत हो गया, ठीक है। तो अगर जब तक सहसंजक बल मजबूत है, मतलब अपने घर में अगर कोई मजबूत है तो बाहरी वाला क्यों हावी होगा? समझ आया? अगर बाहरी वाला तभी हावी होगा जब अपने घर में क्या है? सिस्टम कमजोर है। क्लियर हुआ चीजें? ठीक है। तो पानी ग्लास में चिपकने क्यों लगता है? क्योंकि असंजक बल हावी हो जाता है। असंजक बल मजबूत होता है किससे? सहसंजक बल से। यहां बोल सकते हैं गीला बाल का चिपकना, यानी गीला बाल अपना एरिया क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा, यानी वो भी चिपकेगा। यहां भी सहसंजक बल का कॉन्सेप्ट है। बतख के पंख कभी नहीं भीगता है पानी में। देखिएगा बतख तैरेगा ना पानी में, उसका पंख कभी नहीं गीला होगा, क्योंकि बतख, देखिए बतख जो होता है, हालांकि इसका एक सिग्निफिकेंट है, जैसे बतख जो होता है ना, वो एक केमिकल रिलीज करता है, तैलीय पदार्थ अपने बॉडी से रिलीज करता है। तो जब वो तैलीय पदार्थ रिलीज करता है तो उसका जो तैलीय पदार्थ है पानी के प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? नेग्लिजिबल कर देता है, यानी पानी उस पर हावी नहीं होने देता है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं बतख का अपना जो सहसंजक बल है, बतख का, बतख के पंखों का, यानी बतख के बॉडी का जो सहसंजक बल है, वो पानी के
पानी उस पर जुड़ेगा नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं पानी का जो अणु अगर बतख के पंख पे आके जुड़ता तो कौन सा बल कहलाता है? असंजक बल। तो असंजक बल कमजोर है किससे? ससंजक बल से। इसलिए पानी यानी बतख का जो पंख है वो पानी में नहीं चिपकता है। याद रखिएगा, बतख का पंख पानी में इसलिए नहीं गीला होता है क्योंकि जो बतख का जो पंख है उसमें ससंजक बल मजबूत होता है। क्लियर? ये पूरा चैप्टर जो है वो ससंजक बल और असंजक बल पे रिलेटेड है। ठीक है। पृष्ठ तनाव यानी ये आपको याद रखना है, हीलियम के लिए पृष्ठ तनाव कितना होता है? 0.000239 और वाटर के लिए कितना होता है? तो 0.0727, इतना इसका पृष्ठ तनाव होता है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे थोड़ा, यदि विलयन घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव कम होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई आप पानी लिए और उसमें आप नमक मिला दिए, नमक या चीनी मिला दिए, तो वो घुल गया। क्या हो गया? घुल गया। तो जैसे घुल जाएगा ना तो वहां पे पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिसमें अगर जिस लिक्विड में अगर कोई भी चीज घुल गया कंप्लीटली तो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा। ठीक है। लेकिन अगर वो विलयन में नहीं घुल पाएगा तो पृष्ठ तनाव को घटा देगा। बात याद कीजिए पहले, अगर घुल गया तो पृष्ठ तनाव क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगर नहीं घुला तो पृष्ठ तनाव घटा देगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यही कारण है कि जब अगर कोई पानी रुका हुआ है, कहीं मान लेते हैं पानी गड्ढा में लग चुका है और देखिए कि उस पानी को आप हटा नहीं सकते हैं, तो आप उस पर ना केरोसिन तेल छिड़क दीजिए। तो केरोसिन तेल छिड़क दीजिएगा पानी पर, तो क्या होगा? पानी का जो सतह है जो रुका हुआ है, तो उस पर जैसे केरोसिन तेल छिटिएगा, तभी क्या बोले, कोई भी चीज यदि नहीं घुलेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तेल कभी घुलता है पानी में? तो वो नहीं घुलेगा। तो क्या होगा? नहीं घुलेगा तो पृष्ठ तनाव को घटा देगा। यानी जो पानी का जो सतह है उस पर मच्छर अपना पैर रख के बैठता था वो अब नहीं रख पाएगा। कारण क्या है? कि उसका सरफेस का टेंशन क्या हो गया? कम गया, पृष्ठ तनाव घट गया। तो पृष्ठ तनाव घट गया तो वहां पे मच्छर जब पैर रखेगा ना तो इसी में डूब जाएगा, यानी उसका पंख गीला हो जाएगा और उसी में मर जाएगा। ठीक है। इसीलिए मलेरिया का जो मच्छर है केरोसिन तेल वगैरह छीट देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहां पृष्ठ तनाव कम हुआ मतलब वो क्या हो गया? वहां पे फोर्स क्या हो गया? कम हो गया सरफेस पे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट, पृष्ठ तनाव कम हो जाना। पृष्ठ तनाव क्या हो जाना? कम हो जाना, यानी बल कम लगना, बल कम लगना। चलिए, ये हम लोग पार्ट 1 देखे थे। इसको आप कोशिश कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा एक बार और देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। सारा चैप्टर में यही है, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स खुद से जुड़ना, एडेसिव फोर्स बगल वाले से जुड़ना। मतलब कोई पदार्थ x है और कोई पदार्थ y है, तो x का अपना अणु अपने से खुद से जुड़ा हुआ है तो वो सहसंजक बल है। उसी तरह y है तो y का जितना अणु है खुद में जुड़ा हुआ है तो सहसंजक है। लेकिन x भाई साहब y के साथ जुड़ेगा तो हम बोलेंगे कि ये हो गया एडेसिव फोर्स। ऐड करना, दोनों को मिलाना क्या कहलाया? एडेसिव फोर्स। और जब एडेसिव फोर्स हावी होता है बाबू तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर? इसको देखेंगे। चलिए, डन।